आप सबको मेरा प्यार भरा राधे कृष्ण। आज मैं आपको हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, यह दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, ऐसे बहुत सारे सवाल कई बार हमारे मन में आते हैं, पर हम उसे नज़रअंदाज करके देते हैं क्योंकि हम इस भौतिक संसार की मोह माया में ही हमारा सच्चा सुख समझते हैं। हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि हमारे अंदर दो शक्तियाँ हैं, एक भौतिक शक्ति, दूसरी आध्यात्मिक शक्ति। ये दोनों शक्ति का स्रोत भगवान श्री कृष्ण से आता है। आध्यात्मिक शक्ति एक चेतन आत्मा है। यह शरीर एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा और हमारी भौतिक शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएगी, पर यह आध्यात्मिक शक्ति हमारी चेतन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो हमें उस चेतन आत्मा का आत्मा साक्षात्कार करना है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्राणियों में ऐसी समझ नहीं होती है और वो अपने ही धुन में जीते हैं। हमें भगवान में बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की है, पर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। फिर भी हमें इस संसार से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि इस भौतिक संसार से जो भी कुछ मिलता है वो सिर्फ यहीं रहने वाला है, हमारे पास कुछ भी नहीं आने वाला है। दरअसल हम हमारी पूरी जिंदगी अज्ञानता में ही निकाल देते हैं और यह जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि हम कौन हैं। हम भूल से अपने आप को एक शरीर ही समझते हैं, किंतु हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। हम आत्मा होने के कारण हमें कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है। जबकि हम मनुष्य शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, फिर भी आत्मा तो रहेगी और एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो यह सब जानने के लिए हमें ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है कि हम आत्मा को जानकर भगवान को प्राप्त कर सकें, क्योंकि किसी भी योनि में आत्मा को जानकर भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ इस दुर्लभ मनुष्य अवतार में ही हम आत्मा साक्षात्कार करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, दान पुण्य करो, गाय कुत्ते को रोटी खिलाओ, पंछी को दाना डालो, भगवत गीता का पाठ करो, भगवान का निरंतर नाम जप करो, ध्यान मेडिटेशन करो। यह सब करने से हम आत्मा को जान सकेंगे और भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे कृष्ण।